चढ़ता है ना, सो के उठे फिर ये करना है, ये करना है, ये करना है, दिन भर। तो उस दशा को जानने समझने के लिए, आत्मलोक की ओर स्थित होने के लिए अपनी ओर लौटना पड़ेगा, अपनी ओर। अच्छा, यहाँ पर जितने लोग बैठे, कितने लोग ध्यान करते हैं? कोई नहीं। रोज समय निकालो, प्रातः दुनिया का काम आप करते हैं, उसके पहले अपने आप से परिचय कर, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगत और मेरा संबंध कैसा है, कब तक रहने वाला, यही प्रश्न करो। देखो अपनी ओर गति शुरू हो जाएगी। संत गुरुजन जहाँ जहाँ जाते हैं इस बात को अवगत कराते और उसके लिए प्रयासरत भी रहते हैं कि आप ध्यान और समाधि का अभ्यास बनाएं। सितंबर में अभी देखो करीब उधर कबीर आश्रम में ध्यान शिविर हुआ, राजीव में हुआ अगस्त में, और इलाहाबाद में हुआ। वास्तव में अपनी ओर अमर आत्मा की पहचान करने की जगह ये ध्यान अवस्था है। आज तक हम दुनिया के व्यापार में लगे रहे, दुनिया के व्यापार में। अब व्यापार किसका करना है? ज्ञान का। मैंने कहा लगा बाजार अगमपुर के। आज तक के हम अपने आत्मा से परिचित नहीं हुए। और हीरा रतन बेचाए, ज्ञान के शब्द हीरे के समान मूल्यवान है, और हीरे के मूल्य को आंकने वाला भी ये स्वयं जीव, उसकी कीमत करने वाला, इनको मोल देने वाला, भाव देने वाला। वास्तव में अगर मूल्यवान है इस संसार में, तो हमारे नीतिकारों ने सुंदर बात कही कि संसार में 3 रत्न है। ध्यान देना, इस संसार में 3 रत्न है। वो रत्न कौन सा है? पृथ्व्याम तेन रत्नानि अन्नम जलम सुभाषितानि मूढ़ेषु पाषाण खंडे रत्न संज्ञा विधीयते। नीतिकार ने कहा इस धरती पर 3 ही रत्न है। वो कौन सा? अन्न, जल और सुंदर भाषण, मीठा बोल। ये जीवन देने वाली, जीवन में अमृत बरसाने वाली। किंतु मूर्ख लोग किसको रत्न की संज्ञा देते हैं? पाषाण खंडे। किसको मानते हैं? हीरा पन्ना पुखराज, मूंगा मोती नीलम सोना चांदी, इसी को हम रत्न मान करके इसकी कीमत करते हैं। वास्तव में उस अन्न का आज दुरुपयोग होते चला जा रहा है। जल का भी दुरुपयोग देखो, सरकार गांव-गांव में पानी की सुविधा बनाए, व्यवस्था बनाई, और गली गांव देखो तो नरक बह रहा है, नरक बह रहा है। अरे अपने घर आंगन में 4 फीट का गड्ढा खोद करके हम उसको पानी को संचित करें तो जल का स्तर बना रहेगा। कितना हम उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, जो हमारे जीवन के लिए महा उपयोगी है। न अन्न के बिना जी सकते हैं, न जल के बिना जी सकते हैं। आदमी मौन होगा तो पूरा जीवन बिता भी सकता है। अगर साधन भजन करे, अभ्यास करे, तो मौन से ही जीवन मौन होकर भी कर सकता है। किंतु अन्न और जल के बिना इन्हीं का दुरुपयोग। आज आदमी का मूल्य घट गया, और घटाने वाला कौन है? ये स्वयं आदमी। वास्तव में अपनी कीमत हम समझे, जब हम अपनी कीमत समझेंगे तो निश्चित है दूसरों की कीमत समझेंगे। धर्म यही कहता है कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वो दूसरों के साथ बर्ताव करो। कौन सा? दया का, क्षमा का, प्रेम का, सहिष्णुता का, सेवा का। ये भाव हमें लाना चाहिए, और ऐसा भाव ना बना करके जिए तो हमारा जीवन ही दुखमय और कांटकों से भरता चला जाता है, और उसको भरने वाला कम। आदमी सुख चाहता है, मगर बीज किसका बोते हैं? दुख का। बताओ,
यहाँ पर जितने लोग बैठे हो सुख चाहते हो कि दुख चाहते हो, है? सबके भीतर से यही आवाज आएगा कि हमें सुख चाहिए। तो सुख है क्या? वास्तव में सुख की अनुभूति तभी होती है जब आपका मन शांत होता है। और मन को शांत करने के लिए कितने लोग प्रयास करते हैं। वास्तव में आत्मा का स्वरूप शांत स्वरूप है, शीतल है। उसी साहेब कबीर ने कहा, बूझो बूझो गोरखनाथ अमृत वाणी, और बरसे कंबल भीतर पानी। ये भीतर आत्मा बैठा है, वो शीतल है, शांत स्वरूप है, अमृत स्वरूप है, किंतु वो भीग रहा है। किसमें भीग रहा है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और आदमी ईर्ष्या की आग में जल रहा है, द्वेष की आग में जल रहा है, लोभ की आग में जल रहा है। ये जलन को बुझाने के लिए ही अमृत वर्षा, ये ज्ञान की वर्षा हो रही। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस ज्ञान यज्ञ को सफल बनाए, सुने, समझे और जाने। ये परम ऊंचाई। अपने जीवन को आप ऐसा बनाओ कि आपकी हर जगह प्रशंसा हो। कब होगा? जब आप उदार होंगे, सेवा भावी होंगे, कर्मठ होंगे, निश्चल होंगे। तो ये सत्संग आज हमारे बीच इस गांव में 3 दिवसीय सत्संग का आयोजन हो रहा है। तो पुनः निवेदन इस गांव के समस्त माता बहने भाइयों से कि अंतिम दिवस को हम और भव्य बनाएं। लगे कि भाई